जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो भाई मेरा भाई सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहा है, तो बच्चा उनके लिए एक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। दो टॉपिक बच्चा सीडीपी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और इकलौते इसी टॉपिक से आपने हर बार पेपर में देखा है कि इस टॉपिक से 6 से बच्चा 8 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे पेपर लेवल 1 हो या 2 हो, दोनों के दोनों एग्जाम के अंदर भाई पेपर में क्वेश्चन आता है। तो जो भाई तैयारी कर रहा है पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर चीज को अच्छे से हम लोग जानेंगे। और देखिए भाई, ये जो टॉपिक रहेगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो किसने दिया था प्यारे बच्चों? जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। चलिए तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जानते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग की संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, जिसे कॉग्निटिव थ्योरी कहा जाता है, वो किसने दिया है? ये दिया है जीन पियाजे ने। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये किस देश के निवासी हैं? ये है स्विट्जरलैंड के। किस देश के निवासी हैं? ये है स्विट्जरलैंड के। देखिए संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, सबसे पहले इस चीज के बारे में जानते हैं। संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान होना, किसी चीज की नॉलेज होना, उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना, परिस्थिति का बोध होता है या ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है प्यारे बच्चों। यानी कि चीजें क्या होती हैं? किसी चीज की नॉलेज होना। किसी चीज की क्या है? नॉलेज होना जी। मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं? सबसे फर्स्ट होता है प्यारे बच्चों संज्ञान किसे कहा जाता है। देखिए मानसिक जो प्रक्रिया बच्चे, इसमें एक वर्ड आ रहा है, इसमें जो ये वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या होता है इसे जानेंगे। संज्ञान क्या है? अचानक सामने भूमि पर रेंगते हुए जीव को देखकर सर्प का बोध होता है। क्या होता है भाई? ध्यान देना कि संज्ञान बच्चा क्या होगा आपसे, कि अचानक भूमि पर कोई भी जीव आपको रेंगते हुए दिखाई देता है तो इसे कहा जाता है संज्ञान। सेकंड पॉइंट क्या है? भावात्मक बोध क्या होता है? वह की संज्ञानात्मक अनुभूति होती है। क्या चीज होती है भाई? वह की क्या होती है बच्चा? अनुभूति होती है। और तीसरा वर्ड है क्रियात्मक प्रवृत्ति, भागने की तत्परता क्रिया होती है। अब ये चीज शायद आपको वैसे समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आपको अब डायरेक्टली समझा रहा हूँ। देखो संज्ञान का मतलब होता है, मैंने कहा था आपसे कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो भी मेरा भाई, अगर हम कभी कोई अंधेरी या कोई सुनसान जगह से या किसी जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं और अंधेरा हो गया हो, हमारे पैर के नीचे अचानक कोई बच्चा रस्सी आ जाए, कोई लकड़ी आ जाए या रस्सी टाइप की आ जाए, तो हमें क्या आभास होगा? यार सांप के पैर के नीचे कहीं सांप तो नहीं आ गया? तो उसी को कहा जाता है, याद रखना, संज्ञान। यानी कि जो मैंने सोचा कि भाई एक पतली रस्सी टाइप में पड़ी है, यानी कि मेरे पैर के नीचे आई है रस्सी टाइप में, वो क्या सांप तो नहीं है? यानी संज्ञान हो गया। अब उस सांप के अकॉर्डिंग मेरे अंदर क्या आ गया? भय उत्पन्न हुआ। जो भय उत्पन्न हुआ है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? भावात्मक। और थर्ड क्या होता है? क्रियावृत्ति क्या होती है? अब मेरे मन में जो भी भाव उत्पन्न हुआ है, उस भाव के कारण मेरी क्रिया क्या हो रही है, तो मेरा काम सबसे पहला क्या होगा? उस जगह से भाग जाना। उस जगह से भाग जाना जिसे कहा जाता है, यानी भागने की तत्परता क्रिया होती है। देखिए प्यारे बच्चों, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जीन पियाजे को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जीन पियाजे को कहा जाता है। उसी के साथ ध्यान देना प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे प्याजे के बारे में। देखते हैं, प्याजे का मानना है कि बच्चे में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है प्यारे बच्चों, वैसे वैसे बच्चा संज्ञानात्मक विकास उसके अंदर होता रहता है। यानी कि जीन प्याजे ने कहा है कि जैसे जैसे बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आती है भाई, जैसे जैसे बच्चे के अंदर क्या है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसके अंदर जो भी बदलाव आता है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो भी बदलाव आता है, वो जो चीजों को सीख रहा है, वही क्या होता है? उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। इसने बच्चे एक डेफिनेशन दी है जीन प्याजे ने, वो परिभाषा क्या है? प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। प्याजे का मानना होता है कि जो बच्चा होता है, जो नन्हा बच्चा होता है, वो एक वैज्ञानिक होता है, और वो अपने सिद्धांत के आधार पर ही क्या करता है? संसार की रचना करता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लिए, एक छोटा बेबी होता है, एक बच्चा होता है, वो हर चीज को खुद से करके देखने की कोशिश करता है। उठाएगा, पटकेगा, फेंकेगा, तोड़ेगा, फिर जोड़ने की कोशिश करेगा। तो यानी क्या है? वो एक वैज्ञानिक की तरह काम करता है। अब बड़े होके भाई आप लोग क्या बन जाते हो अलग बात है, लेकिन एक जो छोटा बच्चा रहेगा वो हमेशा हर चीज को खुद से करने की कोशिश करता है। इसलिए वो क्या माना है जीन पियाजे ने? नन्हा वैज्ञानिक माना है।
इसी में भाई नोट करके एक लाइन लिखी हुई है जो महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी कहा जाता है। फिर बच्चों क्या कहा जाता है? निर्माणवादी उपागम भी क्या है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है निर्माणवादी का मतलब होता है खुद से करने का मतलब, यानी खुद से करके चीजों को सीखता है, इसीलिए इसे निर्माणवादी उपागम कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्य बच्चा कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से जीन प्याजे ने किया है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है अनुकूलन। भाई अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है, इस चीज के बारे में जानना। इसका मतलब होता है जैसा वातावरण हो बच्चा उस वातावरण के अनुसार अपने आप को जब ढाल लेता है तो उसे कहते हैं अनुकूलन। देखिए यही चीज लिखी हुई है प्यारे बच्चों, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ ढालना, सामंजस्य करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? जन्मजात। ये नहीं कि बच्चा किसी भी माहौल में जो ढालता है वो खुद से ढालता है, ये हर बच्चे की क्या होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। हर बच्चे की क्या होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अनुकूलन जो होता है प्यारे बच्चों, इसकी दो उपक्रियाएं होती हैं। कितनी उपक्रियाएं होती हैं? दो भाई। सबसे पहला होता है जो फर्स्ट क्रिया होती है, इसे कहा जाता है आत्मसातकरण या समावेशन, या जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है। और दूसरा होता है समायोजन, जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आत्मसातकरण क्या कहलाते हैं। देखिए आत्मसातकरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि जो उसका पहला ज्ञान है उसी ज्ञान को किसी नए ज्ञान के साथ जोड़ देना वो आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने क्या देखा भाई? किसी बच्चे ने अभी एक छोटा सा बेबी देखा, पिल्ला देखा, कुत्ते का बच्चा देखा प्यारे बच्चों। अब कुत्ते के बच्चे के बारे में उसने जाना कि जो छोटा बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, उसके एक पूंछ है, चार पैर हैं। अब उसने ये नॉलेज अपनी जो संज्ञान है भाई वो अपने माइंड में बिठा लिया। अब जैसे उसके सामने बिल्ली का बच्चा आया तो उसने क्या कर दिया? अब उसने किसी, जैसे कुत्ते का बच्चा है वो ब्लैक कलर का है, कैसे रंग का है भाई? काले रंग का। लेकिन अब उसने देखा कि एक सफेद कुत्ते का बच्चा देखा भाई, कैसा देखा? सफेद कुत्ते का बच्चा। तो यानी कि क्या हुआ? ये उसका पहला ज्ञान है। अब पहले ज्ञान के साथ ये क्या हो गया? उसका नया ज्ञान। तो इन दोनों को वो ऐड कर देगा। उसके दिमाग में इतनी चीज आ चुकी है कि ये जरूरी नहीं है कि कुत्ता का जो बच्चा है वो काले ही रंग का हो, वो सफेद का हो सकता है, वो ब्राउन का हो सकता है, वो लाल का हो सकता है, वो हरा हो सकता है, वो पीला हो सकता है भाई। यानी कि वो विभिन्न प्रकार के हो सकता है। इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। इसी में दूसरा वर्ड क्या है भाई? दूसरा पॉइंट होता है समायोजन। क्या कहलाता है? जिसको संधानीकरण कहते हैं, व्यवस्थापन कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों ये क्या होता है, इस चीज को समझिए। देखिए जब बच्चे को अभी तक ये पता चला कि जो एक कुत्ता है वो विभिन्न प्रकार के रंग का हो सकता है, लेकिन अब कुत्ते के बच्चे के समान उसने बिल्ली का बच्चा देखा। अब उसे ये फर्क समझ में आया कि भाई हर कोई जिसके एक पूंछ हो, चार पैर हो, तो वो जरूरी नहीं कि वो सभी के सभी कुत्ते के बच्चे होंगे। ऐसे भाई बिल्ली के बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसे किसी दूसरे जानवर के भी बच्चे हो सकते हैं। यानी कि उसके अंदर बच्चा जो उसके स्कीमा है, उसके स्कीमा में जितनी भी पुरानी चीजें हैं अब वो क्या है? उनमें बदलाव करना शुरू कर देता है। अब उसको पता चल चुका है कि छोटे बेबी भाई सिर्फ कुत्ते के नहीं होती, और भी जानवरों के होते हैं। तो इसी को कहा जाता है समायोजन। चलिए उसके बाद देखिए एक वर्ड होता है भाई जिसमें क्या है? स्कीमा। स्कीमा स्कीमा क्या होता है इस चीज के बारे में जानते हैं। सूचनाओं के सांचे को स्कीमा कहते हैं। सूचना हम एक तरीके से ज्ञान, नॉलेज को बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारी जानकारी होती है भाई, जो हमारे पास जितनी भी जानकारी होती है उसी को क्या कहते हैं? उसको बच्चा एक, उसी को स्कीमा कहते हैं। ये क्या होता है? स्कीमा एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है भाई? स्कीमा एक मानसिक शक्ति है या प्रक्रिया है? प्यारे बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना प्यारे बच्चों इस चीज के बारे में, ठीक है ना भाई? ये क्या है? इसमें आप लोगों का क्या होता है? जितने भी आपके तथ्य होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी चीज आपने सीखी है उन सबको अपने पास जो बच्चा जितनी जानकारी होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को स्कीमा कहते हैं। एक वर्ड और आता है देखिए जिसमें स्कीमज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भी ध्यान देना। या आप साम्य धारणीकरण बच्चा, या फिर आपका साम्यकरण क्या होता है जिसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं, जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी के उसे
साम्य धारणीकरण कहते हैं प्यारे बच्चे, याद रखना। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। मैंने अभी आपको आत्मसातकरण के बारे में पढ़ाया था और जस्ट अभी आपको मैंने समायोजन। तो देखो मैं एक बार आपको दोबारा से स्लाइड बदल के दिखा देता हूं भाई। आत्मसातीकरण और जो समायोजन में जो तालमेल बिठाता है, इसी को क्या कहते हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसी को इक्विब्रिलेशन कहते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। अब देखिए जानेंगे कि संज्ञानात्मक संरचना किसे कहा जाता है। जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स नहीं किया है प्यारे बच्चों, जरूर कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। क्योंकि बच्चा आपके मैंने भाई आपसे पहले भी कहा था कि आपके पूरे सीटेट के पेपर का भाई सिलेबस कराने की जिम्मेदारी जो हमारी है। और जिस भाई ने अभी तक पहली वीडियोस को नहीं देखा है वो पहली वीडियोस को भी देखे, क्योंकि इससे पहले हम लोग ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी बच्चा याद रखना, उसी के साथ में कुछ और टॉपिक जैसे आपका सोशलाइजेशन टॉपिक हो गया, बाल विकास हो गया भाई, हर चीज के बारे में बच्चा मैं आपको क्या है पढ़ा चुका हूं। तो एक बार उन क्लासों को जरूर देख लेना। और जिस मेरे भाई को लगता है कि सर हमें सीडीपी के नोट्स चाहिए, तो बच्चा 9991158666 प्यारे बच्चों 5 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके भाई आप लोग हमसे सीडीपी के नोट्स ले सकते हो या सीटेट ग्रुप में जुड़ सकते हो। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानसिक संक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। मेंटल ऑपरेशन क्या होता है, जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है तो उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। यानी कि आप बच्चा किसी भी काम को अगर करना चाह रहे हो तो उस पूरा काम को करने के लिए आपने जो सोच रहे हो कि भाई मैं उस काम को किस प्रकार से पूरा करूंगा, उसी चीज को मानसिक सक्रिय कहते हैं। ध्यान देना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग स्कीमज क्या होता है। किसी काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार का तथ्य फैक्टर होते हैं, उसे स्कीमज कहते हैं। बच्चा देखिए ध्यान देना इस चीज के बारे में। स्कीमज जो होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल समझना, आपके पास जितने भी विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसी को स्कीमज कहते हैं। जैसे मैंने कहा भाई जो आपका घर है, उस घर से लेकर और आपके यहाँ की जो मार्केट है या बाजार है उसके लिए कितने रास्ते हैं, बाजार के लिए कितने, बच्चा ध्यान देना, रास्ते हैं भाई, कितने क्या रहेंगे, रास्ते रहेंगे। अब प्यारे बच्चों आपने मुझे बताया कि सर 3 रास्ते हो सकते हैं, 4 रास्ते हो सकते हैं, 5 रास्ते हो सकते हैं, इस प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो 4 से जो 5 रास्ते रहेंगे, अब आपने मुझे 4 से 5 रास्ते बताए ना प्यारे बच्चों, उसके बाद में प्यारे बच्चों इस चीज के बारे में ध्यान देना। प्यारे बच्चों ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो आपके माइंड में जो 4 से 5 रास्ते थे भाई आपके घर और मार्केट के बीच के, अब उसी जगह मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई आप मार्केट किस रास्ते से जल्दी जा सकते हो। अब आपने किसी एक रास्ते को 2 मिनट के लिए सोचा, तो जब आपने सोचा था प्यारे बच्चों, तो इसी को क्या कहते हैं, ध्यान देना, इसी को मानसिक सक्रिय कहते हैं, जो आपने पूरा करने के लिए कहा। लेकिन अब आपने कहा कि सर हम पहले नंबर वाले रास्ते से दूसरे नंबर वाले रास्ते से जल्दी जा सकते हैं। अब जो आपके पास इतने सारे जो फैक्टर थे ना बच्चा, इतने सारे रास्ते थे, वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी स्कीमज होते हैं। और जो स्कीमा होता है वो क्या होता है, देखो इससे पहले मैंने बताया था। अब इन तथ्यों को जो बच्चा स्टोरेज करके रखता है माइंड में, जो आपने के दिमाग में 4 से 5 रास्ते हैं, उन्हें जो स्टोरेज करके रखता है उसी को कहते हैं स्कीमा बच्चों। जैसे फोन में एक मेमोरी होती है, फोन की मेमोरी का काम क्या होता है, सब चीज को स्टोरेज करना, तो स्कीमा का काम क्या होता है, हर एक चीज को स्टोरेज करना। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद में। बच्चा संगनात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, वो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4। सीटेट के पेपर के लिए बच्चा ध्यान देना, एक क्वेश्चन तो यही आएगा भाई आपसे, एक क्वेश्चन क्या आएगा सीटेट में भाई, एक क्वेश्चन तो यही आएगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं प्यारे बच्चों, 4। कितनी होती हैं, 4। देखिए सबसे पहली होती है जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था है, संवेदी पेशिया इंद्रिय जनित अवस्था या गामक अवस्था बच्चा सेंसरी मोटर कहते हैं जिसे, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा देखिए भाई पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्रे ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं बच्चा, ये कितनी होती है, ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। क्या होते हैं भाई, 2 से 7 वर्ष। थर्ड क्या होती है प्यारे बच्चों, जिसे स्थूल
मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं बच्चा, इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष होता है। और फोर्थ होती है औपचारिक अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो बच्चा आपकी 11 से 15 वर्ष या उससे आगे की होती है, उसे कहा जाता है औपचारिक अवस्था। हर चीज के बारे में भाई ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा, लिख लेना, नोट्स लेने हैं तो नोट्स लेना, लेकिन आपके पेपर में 6 से 8 नंबर बच्चा पक्के रहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, 9991158665 प्यारे बच्चों, तो आपके नंबर है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो भाई। और अगर आपको नोट्स चाहिए, और जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षनाम प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। देखिए बच्चा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, सेंसरी मोटर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे भाई? सेंसरी मोटर के बारे में जानेंगे, जिसका जन्म क्या है प्यारे बच्चों, जन्म से 2 वर्ष रहेगा। क्या रहेगा? जन्म से 2 वर्ष भाई। इसमें बच्चा अपने कान, आंख, नाक से निरीक्षण करके सीखता है, वह अपने संवेदी प्रेरक उपकरणों से सीखता रहता है। जो बच्चा होता है सेंसरी मोटर में, वो सबसे पहले अपने आंख, कान, नाक, त्वचा, हर चीज से इस प्रकार से सीखता है, जो 2 वर्ष तक का बच्चा होगा, जन्म से 2 वर्ष तक का। रीजन क्या है प्यारे बच्चों, इसे समझना। रीजन होता है जो उसका, वो ये होता है कि जन्म से 2 वर्ष का बच्चा करता है, हर चीज को पकड़ता है, उठाता है, मुंह में डालता है भाई, ऑब्जर्वेशन ऐसे ही तो करता है। किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ लेगा तो फेंकने की कोशिश करता है, उठाता है, पटकता है, सारे काम यही करता है। ये किस अवस्था में करता है? ये काम करता है सेंसरी मोटर में, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष होता है प्यारे बच्चों। चलिए उसके देखिए भाई, उसके बाद में क्या है, इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्वपन का जो गुण होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चा पेपर में पूछा गया है, सीटेट के पेपर में भाई। देखिए बच्चा, वस्तु स्थायित्वपन, वस्तु स्थायित्वपन क्या होता है? जैसे सपोज करना कि आपके पास 3 से 4 बुक रखी हैं भाई, या आपने कोई सामान, जैसे बच्चा आपके साथ खेलने लग रहा है और आपने उस सामान को छुपा लिया, कहीं बच्चा और रख दिया, तो बच्चा रोना प्रारंभ कर देगा। या किसी अगर बेड पे खेलो, तकिया के ऊपर रख, तकिया उसके ऊपर रख दी, तो बच्चा ध्यान देना, बच्चा रोना शुरू कर देगा। अब बच्चे को जब तक आप उसी सामान को नहीं दोगे ना, तब तक प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो बच्चा है वो बच्चा क्या करेगा, तब तक वह बच्चा वो सामान को नहीं लेगा, तब तक वो रोता रहेगा प्यारे बच्चों। ये ध्यान देना आप लोग भाई। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद में, वस्तु स्थायित्वपन क्या होता है। जब बच्चा दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, तो वह वस्तु स्थायित्वपन कहलाता है। इसके कारण बच्चा की छिपी वस्तुओं को निकालने में सक्षम हो जाता है। क्या होता है जी? सक्षम हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, विशेषता क्या रहेगी प्यारे बच्चों। इस अवस्था में बच्चा अपने संवेदी प्रेरक से महसूस करना सीखता है। क्या करता है भाई? संवेदी प्रेरक से महसूस करता है सीखने की सारी चीजों को। सेकंड पॉइंट है, बच्चों में वस्तु स्थायित्वपन के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ये चीज बता चुका हूं। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की पहचान करना सीखता है, किसी चीज को पकड़ना प्रारंभ करता है, बच्चा किसी वस्तु को मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना सीखता है। इस अवस्था में हंसने रोने की प्रवृत्ति विकसित होती है प्यारे बच्चों। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है, ध्यान देना बच्चा, संज्ञानात्मक सेंसरी मोटर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात भाई, नोट डाउन करते रहना हर चीज के बारे में। देखते हैं उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेदी जो प्रेरक अवस्थाएं होती हैं बच्चा, उसकी 6 उप अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है प्रतिव्रत क्रियाओं की अवस्था, जिसे स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कहते हैं। जन्म से 1 महीने, बचा रखना, जन्म से 1 महीने का इसका टाइम पीरियड होता है 30 दिन भाई। 1 महीने को मैं 30 दिन भी कह सकता हूँ। इसमें बच्चा जो होता है वो सिर्फ ओनली अपनी आंखों से चीजों को देखता है, और क्या करता है, अंगूठों को, अंगूठा या बच्चा याद रखना पूरी मुट्ठी को ऐसे बनाकर चूसने की कोशिश करता है। तो देखो इसमें क्या करेगा, इस अवस्था में बच्चे के अंदर प्रतिव्रत क्रियाएं, रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज होती हैं। वह इस अवस्था में अंगूठे चूसने की क्रियाएं करता है। जिस बच्चे का टाइम पीरियड कितना होता है? जन्म से 1 वर्ष होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है बच्चा? सेकंड स्टेज रहेगी, फर्स्ट स्टेज है और ये है सेकंड। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था क्या है? देखो इसमें क्या होगा, ये 1 महीने से लेकर बच्चा 4 माह की अवस्था होती है। कितने की? 1 महीने से लेकर 4 माह की अवस्था। इस आयु में बच्चा दोहरे जाने वाली क्रियाएं, यानी जो बच्चा ज्यादातर चीजों को दोहराते हैं भाई, उन्हीं को करता है। जब वह इन क्रियाओं को दोहराता है तो उनको एक दूसरे के साथ
बच्चा याद रखना कोऑर्डिनेट करना सीखता है। जैसे सपोज करना बच्चा कोई भी चीज बोल रहा है, अब 4 माह का बच्चा क्या करेगा भाई, सिर्फ बोलने की कोशिश करता है। कुछ हल्के मुल्के जो वर्ड होते हैं, वर्ड का मतलब है तो बच्चा उसके यानी कि जो स्वेनिम होती हैं उन्हें ध्वनियों को निकालना प्रारंभ करता है। अब बच्चा क्या है, उन्हीं चीजों को लंबे समय तक साउंड को निकालता रहता है, उसी को कहा जाता है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। थर्ड होती है भाई, तीसरी जो अवस्था होती है इसे कहते हैं गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या टाइम पीरियड है, 4 माह से लेकर बच्चे का टाइम अब आप 8 माह का हो गया, यानी 8 महीने का हो गया भाई बच्चा। इस अवस्था में बच्चा चीजों को उल्टने पलटने में ज्यादा ध्यान देता है। इस अवस्था में बच्चा वह काम भी ज्यादा करता है जो उसे सुनने और करने में क्या लगते हैं, रोचक लगते हैं। चलिए उसी के साथ देखते हैं भाई, चौथी स्टेज जो होती है यानी कि ये सेंसरी मोटर की चौथी उपअवस्था है, गौण सिग्मोइडा के समन्वय की अवस्था। भाई इसका टाइम पीरियड कितना है, 8 माह से लेकर 12 माह है प्यारे बच्चों। इस अवस्था में बच्चा उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण नकल करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि 8 से 12 माह का जो बच्चा होता है उसमें नकल नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ देखिए अगर मैं बात करता हूं तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, भाई इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 12 माह से 18 माह, यानी बच्चा कब 1.5 साल का होने जा रहा है। अब 1.5 साल का बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज करता है इस चीज के बारे में जान लो। इस अवस्था में बच्चा बार बार प्रयास करके सीखता है, वह त्रुटि करता है फिर प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा बढ़ जाती है भाई, यानी कि जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो बच्चे में किस अवस्था में होती है, 12 से 18 माह के अवस्था में। हर एक चीज बच्चा आपसे सीधा भी आ सकता है कि जीन प्याजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों ध्यान देना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति किसके कारण बढ़ती है या किस अवस्था में बढ़ती है, तो सेंसरी मोटर में। नेक्स्ट देखिए चौथी क्या है उसके बाद में, सॉरी लास्ट वही छठी, मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था। इस अवस्था में इसका टाइम पीरियड कितना है, सबसे पहले इसे समझिए। तो ये होती है भाई 18 माह से लेकर, यानी कि 18 माह से लेकर 24 माह, यानी कि जो बच्चा है वो 2 वर्ष का हो गया। अब इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, यानी जो बच्चे के अंदर बच्चा वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो उत्पन्न हो जाता है। अगर बच्चे के सामने जो उसका खिलौना हटा दिया जाता है तो बच्चे के दिमाग में उसका, बचा रखना जो चित्र होता है वो बना होता है। क्या होता है भाई, उसका जो चित्र होता है वो बना होता है। ये कौन सी अवस्था होती है, सेंसरी मोटर की अंतिम अवस्था होती है 18 से 24 माह की भाई। तो ये पहली जो स्टेज जो है भाई वो कंप्लीट हुई। उसके बाद पढ़ेंगे हम किसके बारे में, सेकंड स्टेज के बारे में। प्राक सक्रियात्मक अवस्था, प्रे ऑपरेशनल स्टेज प्यारे बच्चों, जिसे जीन प्याजे की 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था कही गई है भाई। इसकी 2 उपअवस्थाएं होती है, पहली जो होती है उसे कहते हैं प्राक संप्रत्यात्मक अवधि कहते हैं प्यारे बच्चों, और सेकंड जो होती है उसे कहते हैं अंतदर्शी अवधि। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 से लेकर 7 वर्ष। भाई अच्छे से देख लेना एक बार। चलिए भाई देखते हैं तो उसके बाद में प्राक संप्रत्यात्मक अवधि क्या होती है प्यारे बच्चों, याद रखना। इसका टाइम पीरियड होता है 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष। क्या होता है, 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष भाई। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। प्याजे के संकेत और चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यानी प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। अब जो बच्चा होगा ना उसकी किसी भी विषय को लेकर मानसिक जो चिंतन होगा, बच्चा मानसिक जो चिंतन रहेगा वो विकसित होने लगता है। यानी कि उसके मानसिक चिंतन में अब जो शब्द होते हैं, चिन्ह होते हैं बच्चा, वो क्या है, वो अपना रूप धारण कर लेते हैं। चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद में इसमें प्राक सक्रियात्मक बच्चा जो चिंतन की परिभाषाएं होती हैं या परिसीमाएं होती हैं, इसमें सबसे पहला वर्ड आता है जीववाद। और सीटेट में आपको सीधा ही क्वेश्चन ये दिखाई देगा, जीववाद किसे कहते हैं। तो जब निर्जीव और सजीव में बच्चा फर्क नहीं कर पाता है तो उसी को जीववाद कहते हैं। यानी कि जब बच्चा, ध्यान देना प्यारे बच्चों, निर्जीव वस्तुओं को भी संजीव मान लेता है, यानी क्या मानता है, सजीव मान लेता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसे जीववाद कहते हैं। जब बच्चे अपने चारों तरफ की चीजों को सजीव मानते हैं वह जीववाद की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, अगर बच्चा खेल रहा है, साइकिल चला रहा है और बच्चा अचानक गिर जाए तो बच्चा रोना प्रारंभ करेगा।
अगर आप बच्चों से पूछोगे कि भाई आप क्यों रो रहे हो, किसने मारा, तो वो कहेगा कि साइकिल ने मारा हूं। आप उस साइकिल को थोड़ा धमका देना भाई, थोड़ा डांट देना, और क्या है उसमें एक दो थप्पड़ लगा देना, अब बोलना कि देखो ये भी रो रही है, तो बच्चा चुप हो जाएगा। इसी को कहते हैं जीववाद प्यारे बच्चों। इसी के साथ ध्यान देना, सेकंड पॉइंट होता है एम केंद्रिता। क्या होती है भाई? जब बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूं कर रहा हूं सब ठीक है, तो वह एक अहम केंद्रिता की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अपने ही परिवार को सही मानता है, यानी कि अगर बच्चा जो है वो सिर्फ ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वो अपनी ही चीजों को सत्य मानता है, बाकी सब चीजों को क्या है वो छोड़ देता है भाई, चाहे उसके सामने कोई सच ही क्यों ना बोल रहा हो, वो उसे भी सच नहीं मानेगा। थर्ड पॉइंट क्या होता है भाई? थर्ड पॉइंट होता है केंद्रीकरण। किसे कहते हैं? जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी विशेष विशेषताओं पर बल दे, तो यह केंद्रीकरण कहलाता है। अधिकतम एक विशेषता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना केंद्रीकरण कहलाता है। यह बचा रखना विकेंद्रीकरण का विपरीत अर्थ होता है। ध्यान दीजिए, केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा होगा वो सारी विशेषताओं को छोड़कर किसी सिर्फ एक विशेषता को क्या करेगा भाई, किसी एक विशेषता को ध्यान में रखेगा। जैसे आप लोग कभी फोन लेने के लिए जाते हो, तो जब फोन लेने जाते हो ना, तो आपके माइंड में बस एक ही, कुछ बच्चों के माइंड में क्या रहती है, कैमरा अच्छा होना चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं भाई इसकी स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए, इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो हर बच्चे के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है कि बच्चा एक किसी विशेष चीज के बारे में सोचता है। लेकिन कुछ लोग व्यक्ति होते हैं जो हर चीज फोन की हर एक क्वालिटी को देखते हैं। तो याद रखना, केंद्रीकरण में किसी एक विशेषता को देखा जाता है। जैसे आप लोग किसी फोन को देख रहे हो और आपको कैमरा में फोटो सेल्फी लेना पसंद हो, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ ओनली उसके कैमरे को देखोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसके कैमरे को दोगे बच्चा। फोर्थ पॉइंट क्या है? एपलटावी क्या कहते हैं? इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं संख्याओं को उल्टना पलटना नहीं सीखता है। इस अवस्था में हम एपलटावी अवस्था कह सकते हैं, यानी कि जो बच्चा होगा इस अवस्था में क्या करता है, वो किसी भी वस्तुओं को पलटना उलटना नहीं सीख पाता है प्यारे बच्चों। जितना बच्चे को दे दिया वो फिक्स रहेगा। जैसे आपने बच्चे को सिखाया कि बच्चा 1+1 कितना होता है 2, आप कहोगे 2+3 कितना होता है, आप कहोगे 5। अब बच्चे को आपने अगर ये दे देना कि 9+6 कितना होगा, तो बच्चा आंसर नहीं देगा। तो यही होता है अपलटावी। चलिए आगे देखते हैं। बच्चा सेकंड स्टेज क्या थी इसकी? अंतर्दर्शी अवधि, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 4 से 7 वर्ष होता है। इस अवधि में बच्चा जोड़ना, घटा करना, गुना करना, भाग करना आदि सक्रियाएं करना सीख लेता है। अंतर्दर्शी चिंतन इस प्रकार का एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता प्यारे बच्चों। अब बच्चा क्या है कि उसमें अभी तक ये ज्ञान नहीं था कि 6+6 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर होगा, लेकिन 4 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो हर एक एक्टिविटी को जान लेगा। वो जमा करना, गुना करना, भाग करना, बच्चा घटाना, वो हर चीज को सीख लेगा। इसी को कहा जाता है अंतर्दर्शी अवधि कहा जाता है। चलिए इसी में देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे सपनों की दुनिया में रहना महसूस करते हैं, यानी कि चिंतन जो होता है वो यथार्थ होता है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिकृत होना प्रारंभ कर देता है, यानी समाज से जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में 4 वर्ष में प्रत्यात्मक चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी जो उसके सामने चीजें होंगी ना, उन चीजों के ऊपर विचार करना शुरू कर देता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रत्यात्मक चिंतन का अर्थ है अपने दिमाग में किसी भी चीज की भाई मानचित्र बना लेना, यानी कि उस चीज के बारे में एक इमेज बना लेना। थर्ड जो स्टेज होती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा, वो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन करना आरंभ करता है। बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करने समस्या कर लेता है, परंतु यदि उन वस्तुओं को न देकर उसके बराबर में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या की जाती है तो बच्चा उसका हल नहीं कर पाता बच्चा। तो एक तो ये क्वेश्चन याद रखना कि अमूर्त के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? ठोस का। सीधा पेपर में क्वेश्चन आया था कि ठोस शब्द को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मूर्त के लिए भाई। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका मतलब होता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब आप मेरे बारे में सोच रहे हो कि भाई जितेंद्र सर हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर ऐसे हैं, हाइट इतनी है, देखने में ऐसे हैं वैसे हैं, आप हर चीज के बारे में बच्चा अनुमान लगा रहे हो। तो जब तक मैं आपके सामने हूं ना,
तब तक बस आप सोच रहे हो मेरे बारे में, और अगर मैं आपके सामने ना हूं तो आप मेरे बारे में नहीं सोचोगे। तो इसी को कहते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या हमने जो भी चीज सामने होगी बस उसके बारे में सोचना बच्चा, उसे कहते हैं मूर्त अवस्था। जैसे कभी आप किसी शादी में गए हो या मार्केट से निकल के जा रहे हो, तो बच्चा आपने किसी की साड़ी देखी, किसी की ड्रेसिंग कोड देखा, बड़ा अच्छा है यार, बड़ी अच्छी गाड़ी है, तो देखते ही उसके बारे में विचार कर लिया, तो वो होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए इसकी मैं बात करता हूं तो भाई इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं बच्चा, उपावस्थाएं होती हैं। जैसे पहला पॉइंट होता है पलटावी। जब बच्चा यह समझता है कि कोई भी संख्या परिवर्तन हो सकती है परंतु वह वास्तविकता में एक समान रहती है, उसको दूसरे संपत्तियों में ढाला जा सकता है परंतु उसका मूल्य समान रहता है। प्यारे बच्चों याद रखना कि उसके अंदर चेंजिंग की जा सकती है, उसे बदला जा सकता है, ये होता है पलटावी। नेक्स्ट है संरक्षण। क्या होता है? किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। इसमें बच्चा वस्तु के भौतिक आकार, उसकी क्षमता, ऊंचाई आदि के बारे में जान लेता है। प्यारे बच्चों इसे क्या कहते हैं? संरक्षण कहा जाता है। आगे देखते हैं भाई उसके बाद में क्या है। मूर्त अवस्थाओं का बच्चा तार्किक चिंतन क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा केवल सामने रखी हुई वस्तुओं के ऊपर ही चिंतन करने में समर्थ होता है, यानी जो उसके सामने चीजें होंगी बस उसी के बारे में चीजें सोचता है। उसके बाद देखिए आत्म केंद्र या अहम केंद्रिता को छोड़ना बच्चा, ये क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा यह बात समझ जाता है कि उसकी कहीं सारी बात सही नहीं हो सकती, वो गलत भी हो सकती है। जबकि पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, बाकी सारी चीजें क्या है? गलत है। प्यारे बच्चों तो ध्यान देना, इसे कहा जाता है आत्म केंद्रिता, यानी जब वो दूसरों की बातों को भी भाई वो सही मानने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं का वर्गीकरण और समूहीकरण करना। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण करना, उसका समूह बनाना तथा उसे क्रम में लगाना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों विकेंद्रण। क्या होता है? जब बच्चा किसी भी वस्तु की एक विशेषता को के बारे में ना सोचकर अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसी के साथ देखिए आगमनात्मक चिंतन क्या होती है बच्चा? उदाहरण को सामने रखते हुए उसके ऊपर क्या है? चिंतन करना। आगमन का मतलब होता है पहले उदाहरण दीजिए, उसके बाद क्या है भाई? नियम को बताइए। जैसे पेड़ के बारे में बताना है तो पहले पेड़ को दिखाइए, उसके बाद क्या है कि बच्चा पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और फल देता है। उसी के साथ देखिए आगे देखते हैं भाई हम लोग, ये क्या होता है? मूर्त अवस्था की विशेषताएं क्या होंगी बच्चा? इसमें वस्तुएं यानी कि क्या है? तार्किक रूप से वस्तुओं के ऊपर सोचा जा सकता है बच्चा। ऊपर नोट केवल वस्तु सामने होने पर ही उसके ऊपर क्या है? तार्किक चिंतन किया जा सकता है। वस्तुओं में विभेदकरण किया जा सकता है। भाषा का पूर्णतः विकास हो जाता है बच्चे के अंदर। इस अवस्था में बालक बच्चा किसी की लंबाई, संख्या, भार, वेट, संपत्तियों के बारे में क्या है? चिंतन कर लेता है, यानी वो सोच लेता है। उसी के साथ देखिए अगर मैं बात करता हूं तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बच्चा, ये चौथी स्टेज होती है। इसमें क्या है भाई? इसकी अगर मैं बात करता हूं तो जो भी बच्चे के सामने चीजें रखी होती हैं, जो बच्चे के सामने चीजें रखी होती हैं उन चीजों के बारे में सोचना, इसी को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है औपचारिक संप्रेरणात्मक अवस्था। प्यारे बच्चों इस अवस्था में बच्चा तथ्यों और संकल्पनाओं पर सोचना शुरू कर देता है। वह हर वस्तु के बारे में अमूर्त रूप से सोच सकता है, यानी कि अगर बच्चे के सामने, प्यारे बच्चों ध्यान देना, मूर्त में तो क्या बताया था कि सामने चीजें हो तब सोच सकते हैं, और अमूर्त में क्या होता है कि अगर सामने कोई चीज नहीं है तब भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो यही क्या होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी को कहा जाता है यानी कि औपचारिक, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों ध्यान देना अमूर्त कहा जाता है, यानी कि कोई चीज सामने ना हो तब उसके बारे में सोचना। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है भाई? इस अवस्था में किशोर जटिल समस्याओं का तार्किक रूप से हल निकाल लेता है, वह अमूर्त रूप से समस्याओं को हल करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? समझ का स्थानांतरण क्या होता है भाई? इस अवस्था में किशोर अपनी समझ या अनुभव को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भी स्थानांतरित कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? अमूर्त निर्णयों का प्रयोग की योग्यता। इस अवस्था में अमूर्त नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? परिकल्पनिक या निगमत बच्चा, निगम तर्कना क्या होता है? किसी चीज के बारे में लगभग सही अनुमान लगाना, नियमों के ऊपर चिंतन करना, यानी कि आगमन में बच्चा पहले उदाहरण फिर नियम, और निगमन में क्या होता है? पहले नियम फिर उसके बाद क्या होता है? उदाहरण। देखिए जैसे मैंने अभी आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया था बच्चों, मैंने जैसे आपको ड्रेस कपड़ों के बारे में एग्जांपल दिया था, तो ध्यान देना अब मैं मार्केट में उस गाड़ी को देख के आया, मैंने वो कपड़े देखे, अब मैं घर आके उसके बारे में जो चिंतन कर रहा हूं वही क्या होता है? वो बच्चा अमूर्त होता है। इसी के साथ देखिए प्याजे के अनुसार शैक्षिक आशय क्या होता है भाई? पहला पॉइंट है प्याजे ने रचनावादी निर्माणवादी उपागम पर बल दिया है। सेकंड पॉइंट, इनके अनुसार अन्वेषण, अधिगम,
से ज्यादा सीखते हैं। थर्ड पॉइंट है प्याजे में शिक्षक का स्थान एक सहायक के रूप में बताया गया है, जो कि ऐसी परिस्थिति निर्माण करे जिसमें छात्र खोज चिंतन तथा खुद से करने पर बल दे भाई। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्याजे के अनुसार बच्चे विद्यालय में भौतिक तथा प्राकृतिक दुनिया के विचारों के साथ आते हैं। पांचवा पॉइंट है बच्चा, प्याजे ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया क्योंकि सभी बच्चे समझ तथा कार्य क्षमता में अलग अलग होते हैं। छठा पॉइंट क्या है, शिक्षा के स्तर में बालकों का औपचारिक सक्रियात्मक चिंतन सीधे प्रभावित होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जितना भाई आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, संज्ञानात्मक टॉपिक समाप्त होता है। तो सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और बच्चा प्रत्येक दिन आपके लिए इसी प्रकार के सीटेट का जो पेपर है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्या है भाई, इसी प्रकार से क्लास डाली जाएंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।